बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। संडे का आपको पता होता है कि हमारा व्लॉग जो होता है वो ट्रैवलिंग के एंड से होता है। तो आज का हमारा व्लॉग जो है वो हम जा रहे हैं जी पिंडी से बाहर निकल कर कोटा का इलाका आता है और उससे ऊपर है नड़, पंचपीर भी बोलते हैं उसे। वहाँ पे दरगाह भी है, बहुत खूबसूरत आबशार भी है, बहुत प्यारी जगह है। तो आज हम उस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। साथ साथ आपको बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे। वहाँ पे हमारा लंगर भी बनाने का इरादा है, क्योंकि हमने वहाँ लंगर देना था। तो आज इंशाल्लाह कुकिंग हम जाके करेंगे ऊपर पहाड़ों पर। तो इंशाल्लाह चलते हैं। अभी हम रवात उमक का इलाका है, रवात से निकल के तो हम उमक के इलाके से गुज़र रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको साथ बताते जाएंगे। ये पुलिस स्टेशन से हाला का इलाका है। तो जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे आपको दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा है, ये पुराना है। यहाँ पे शायद ट्रेनिंग सेंटर भी है पुलिस वालों का। छोटे छोटे गांव आते हैं काफ़ी सारे बीच में, जैसे ये सराला का इलाका है। इससे आगे जाएंगे, अभी आगे फाटक आएगा। ट्रेन एक बार तो आप पटरी से उतर के ना इस मस्जिद में घुस गई, पता आपको? अच्छा, ये ट्रेन का ट्रैक है, ठीक है। और बहुत पुरानी बात ये मस्जिद है, और इस मस्जिद की एक जो है ना वो बहुत पुरानी बात है कि एक दफ़ा ट्रेन जब यहाँ से गुजर रही थी तो ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक से उतर गई थी, और इस मस्जिद के अंदर उसका इंजन घुस गया था। और नमाजी चूँकि नमाज़ पढ़ रहे थे और काफ़ी सारे नमाजी जो थे वो शहीद हुए थे ना। काफ़ी पुरानी बात है हमारे बचपन की। तो मस्जिद आज भी है, फिर उसको थोड़ा सा शायद पीछे करके बनाया गया था। ये अब हम आते हैं कोटा रोड पर। पीछे क्योंकि वो सिक्योरिटी आर्मी वालों की सिक्योरिटी, तो इस वजह से मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकी। तो अब ये हम कोटा रोड पर चढ़ गए हैं, शुरू हो गए हैं जाना। बच्चे पीछे से ना बड़े तेज़ी में बोलते हैं। यहाँ से आगे फिर मोड़ शुरू हो जाएंगे, काफ़ी टर्न्स हैं, राउंड्स हैं। अच्छा जी, ये अब कोटा का इलाका स्टार्ट हो गया है। ये बड़ा मज़ा होता है रास्ते में। बच्चे तो कहते हैं पानी वाली जगह, हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है जी कस्सी कस, जहाँ पे पानी हो, ठीक है। ये दरअसल काफ़ी डेंजरस किस्म के मोड़ हैं कोटा के। अब तो माशाल्लाह बहुत एडवांस हो गया है, बहुत कुछ यहाँ पे नया हो चुका है। पहले तो ये सारे पहाड़ी इलाके और ज़मीनें होती थी। ये कोटा का मेन बाज़ार है। यहाँ से आगे जो हम निकलेंगे तो
नाड़ वाले रास्ते पे ना, पंजाड़ वाले रास्ते पे हो जाएंगे। अभी हम यहाँ खड़े हैं इसलिए कि थोड़ी सी पेट पूजा करनी है, और यहाँ पे एक जगह से हमें बड़े अच्छे लग रहे थे समोसे पकोड़े, तो वो बनने के लिए ना दिए हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा खा पी के तो फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे। पहले ये इलाके बहुत खुले होते थे, अब तो माशाल्लाह ये भी बहुत रशी हो गए हैं, बहुत रश बढ़ गया है। सीएनजी पंप नहीं जिसे सीएनजी। अच्छा, इस रोड से ना ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सीएनजी पंप है, सीएनजी स्टेशन है, ठीक है। बड़ी ही गंदी यादें हैं हमारी, बड़ी गंदी। एक पूरी रात हम यहाँ ख्वार हुए थे अपने कुछ रिश्तेदारों की वजह से, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई और उनकी वजह से हमें भी यहाँ रुकना पड़ा। और यकीन माने पूरी रात मतलब हम क्या करें कि बस ना पूछें, इतनी ख्वारी हमने काटी, इतनी ख्वारी काटी कि हम सारी रात इस पेट्रोल पंप पे, बच्चे भी थे बड़े भी थे, हम सारे खड़े रहे। वो बस होता है ना कि किसी एक की वजह से ना सारे सफ़र करते हैं, तो हमें भी बस जब भी हम इस पंप के पास से गुजरते हैं ना, हमें वो बात याद आती है और बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है। मैं नहीं और लेनी है। ग्लास पैक करो। कोटा से हम नाड़ की तरफ मूव किए। अब ये सिंगल रोड है और खूबसूरती भी है और डेंजरस भी है, तो देखते हैं, है सारी चढ़ाई अब ये आगे। माशाल्लाह देखें हमारी धनो कितना साथ देती है हमारा। इंशाल्लाह खैर खैरियत से ही पहुँचेंगे। ये अब सारा जंगल है, यहाँ से चीड़ का जंगल है ये बहुत बड़ा। और देख सकते हैं कि हमारे आगे एक सुजुकी आ गई है और अभी चले उसने हमें थोड़ा सा रास्ता दे दिया। और ये सिंगल रोड है,
ऊपर आ रहे हैं और ये नीचे खाई है, रास्ते हैं। ये वाटो हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जंगल घना ही होता जा रहा है माशाल्लाह। और इन रास्तों पे माशाल्लाह अली की अल्लाह ज़िंदगी दे और खैरियत रखे, तो माशाल्लाह अली की ड्राइविंग बड़ी महारत से और होती है, बड़ी महारत से होती है। अच्छा, इस रास्ते पे मैं ज़्यादा खामोश ही रहूँगी क्योंकि बोलने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं है माशाल्लाह, आपको खुद ही नज़र आएगा सारा। है ना ग्लाइडिंग के लिए जगह, ग्लाइडर हो है गुरु, इस साइड या इसी तरह उस साइड भी है। ऊपर से खाली ग्लाइडर पकड़ के आप जंप करें, उड़ते ही रहो। आबशार भी कभी नहीं देखी। इससे पत्थर का अभी यहीं से अंदाजा लगा कितना कितना बड़ा पत्थर होगा। वीडियो बना रही थी ना? हाँ हाँ तो आता है। चले आबशार से तो मुस्तफीद हो गया था, वापसी जाते हुए आपको आबशार में लेके जाए। नहीं वो नीचे है, ये छोटी आबशार है, इससे बड़ी आबशार नीचे है। ये तो अभी आपकी राइट साइड पे देखना ना, छोटी छोटी आनी शुरू होती है। छोटी छोटी आबशारें अभी आना शुरू हो जाएंगी, पानी चाल रहा है। सख्त गर्मियों में हो ना तो ये पानी सूखा होता है। एक जगह फोटोजेनिक है बहुत ज़्यादा, हम पहले रोकेंगे, वापसी पे रोकेंगे। वापसी फोटोज बाकी सारी वापसी। मुर्गी तक को मुर्गी इधर है। चाय लेनी है? अच्छा जी, जाना हमने वो आगे ऊपर पहाड़ की चोटी पर है और यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा स्टे किया है, सिर्फ 10 मिनट के लिए, कि हम चाय पी लें और थोड़ा फ्रेश हो जाएं सब। इधर आ जाए। ये हमारी धनो खड़ी है जो थोड़ी सी शायद ना थक गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, हमारी गाड़ी माशाल्लाह इस मामले में बहुत अच्छी है। और ये यहाँ पर जो सबसे अच्छा होटल है, ठीक है, ये होटल है और नीचे चश्मा बह रहा है, अगर मुझे नज़र आ सका तो मैं दिखाऊंगी। हाँ,
ये देखें, ये इस एरिया में आपको जगह जगह पानी के चश्मे नज़र आते हैं। अच्छा पीछे ना वो है, क्या कहते हैं इसे, यहाँ पर ना बुला रहे ऊपर से। चले जी। अच्छा मज़े की सबसे मज़ेदार चीज़ आपको बताऊं कि माशाल्लाह ख़वातीन की देखें इतने ऊपर पहाड़ी मुकाम पर भी ये ब्यूटी पार्लर है। बड़ा अच्छा सा छोटा सा है, शॉप के अंदर है, किसी लेडीज़ ने खोला हुआ है। और चलें देखते हैं, अगर इनके अंदर से मैं वीडियो बना सकी तो ज़रूर बनाऊंगी। यार यहाँ पे इन्होंने बिस्तरे बिछाए हुए थे, तो ये दोनों हैं, ये दोनों रूम के थे हमारे पास, प्लस यहाँ पे भी बिस्तरे बिछाए हुए थे। इतनी बोझ किसी किस्म के क्या मोटर पक्की बंद कर। चलें जी, चाय पानी हो गया, अब मज़ीद आगे का सफ़र शुरू है। सब सवारियाँ वापस बैठना शुरू हो गई हैं। ड्राइवर साहब ने हमारे, कैप्टन साहब ने हमारे सीट संभाल ली है, तो अब खैरियत से वे टू पंजपीर इंशाल्लाह जल्दी ही पहुंचेंगे। कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे मौसम ख़राब होना शुरू हो गया, तो चलते हैं आगे। और आगे से हम बिल्कुल जंगल में हैं। हम देखें ना तो हम कश्मीर में हैं, क्योंकि जेलम के इस तरफ सीधा ही जाना है। ये इस कदर इस टाइम हम हाइट पर हैं कि बस सामने हमें दरिया जेहलम नज़र आ रहा है, अगर मेरे मोबाइल ने फोकस किया तो। यहाँ पे हमने इतनी मौज किया ना इस जगह। अच्छा जी, ये अभी हम नीचे पहुंचे हैं, यहाँ हम अपनी गाड़ी छोड़ेंगे और यहाँ से अब हमारा ऊपर पैदल का है सारा रास्ता।
सारा पैदल का है आगे रास्ता। तो बस मेरे ख्याल से सारे अपनी अपनी चीज़ें संभालें और आगे का सफ़र शुरू करें, क्योंकि हमने अभी आगे जाके काफ़ी काम करना है। पीछे पीछे रे, पीछे रे। घी नहीं लिया? घी लिया? ओए होए होए। घी मिल जाएगी। ये हमारी गाड़ी गर्म हो गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेट सड़क तो है नहीं और पथरीले इलाके हैं सारे। पथरीला सारा इलाका है, पथरीली पहाड़ी है। तो गाड़ी हमारी माशाल्लाह काफ़ी गर्म हो गई है। कैसे तुम्हें छोड़ रही है ना, जो इसकी। ओह माय गॉड, कैसे पानी अंदर उबल रहा है। पानी डाल रहे हैं इसमें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खैर खैरियत से पहुँचे हैं। चले अच्छा, यहाँ से अब हमारा पैदल का सफ़र शुरू है। ये देख लें कैसे कैसे रास्ते से गुज़र के तो वो सामान ऊपर लेके जा रहे हैं हम, जहाँ हमने लंगर बनाना है। बच्चों पीछे रहो। और ये देखें, ये इस पहाड़ के साथ से लैंडस्लाइडिंग हुई, क्या हुआ, लेकिन कुदरत देखें कि कितनी बड़ी दरार आई हुई है, कितनी बड़ी दरार है। और ये पत्थर पूरे का पूरा अलग हुआ है। ये हम बिल्कुल पहाड़ के चोटी पे चल रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत डेंजरस। यहाँ पे वो बात सच साबित होती है इंग्लिश में जो कहा जाता है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ठीक है, ये ब्यूटी भी है बट बीस्ट भी है। पगडंडियाँ हैं जिनके ऊपर से हम जाएंगे ऊपर। ये गांव है नीचे छोटा सा, जिनके घर हैं कुछ। एक गांव की खूबसूरती ये होती है कि स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, कहीं एक कहीं दो अपनी ज़मीनें होती हैं। यही मज़ा होता है, जिसका जहाँ दिल किया वहाँ तो 2 कमरे डाल लिए। शहरों की तरह नहीं है। और मेरी बेटी जीत गई। अभी हम पहुँचे नहीं है, लेकिन वो पहाड़ चढ़ गई है जी, इसलिए वो जीत गई है। ये भी कोई घर है जिसके सहन से हम गुजर रहे हैं। अगर आप देखें तो उनकी गाय भैंसें बंधी हुई हैं। गांव के अंदर से गैर लोग गुजर रहे हैं और पूरे गांव को खबरदार कर रहे हैं। पहाड़ों के दरमियान छोटे छोटे किते हैं जहाँ पर फसल लगाई गई है, और वो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बस पहाड़ चढ़ने की खुशी में भागी जा रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे
ये फसल लगी हुई है या घास है, जो भी है भाई, मेरे तो ख्याल से घास है। ये लहसुन है? लहसुन है ना? ये लहसुन नहीं है। फिर नहीं नहीं, ये लहसुन नहीं है। ये वो गंदम है। हाँ, आगे से आवाज़ें पड़ रही हैं, हम बाद में देखेंगे कि ये लहसुन है, गंदम है, मकई है, क्या है। हम यहाँ के किसी से पूछेंगे। स्लिपरी है? अच्छा 1 मिनट, बिस्मिल्लाह या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह। ये बहुत छोटी सी पगडंडी है जिसके ऊपर से, ओ या अल्लाह, हम जा रहे हैं जी। बच्चों एहतियात से, यहाँ से स्लिपरी है। अल्लाह अकबर। ये किसी दरख्तों की जड़ें हैं, बहुत पुरानी। कितनी प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरती लुक दे रही हैं। जी जी बेटा, मैं बहुत आराम से आ रही हूँ। बिस्मिल्लाह या अल्लाह खैर। ये बहुत ही छोटी सी पगडंडी है। या अल्लाह, मेरे बेटे को फिक्र पड़ी हुई है कि मामा ध्यान नहीं दे रही आगे। यहाँ से मैं बंद करूँगी क्योंकि अब बाकी आगे का रास्ता मज़ीद मुश्किल है। अब मैं पहुँच के ऊपर आपको दिखाऊंगी सारा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हम नीचे से ऊपर आ गए हैं। वो हमने लंगर का सारा सामान रखा है। अभी यहाँ पे किसी ने पहले लंगर बनाए शायद। और ये ऊपर दरगाह है पंजपीर शरीफ। तो अभी हम बस अंदर जा रहे हैं, फिर बाद में आपको यहाँ की सारी लोकेशन बताएंगे। मामा तो चली गई हैं पढ़ाई करने के लिए, सलाम वगैरह करने के लिए। मैं करके आ चुकी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो देखें, वो जगह है, ये है जी मस्जिद जहाँ नमाज वगैरह पढ़ी जाती है। ये दरख्त है, यहाँ हमारा सारा सामान है। ये लंगर खाना कहने, खाना शाना पकाना और वज़ू वगैरह की जगह। और सामने मैं व्यू दिखाती हूँ आपको। वो देखे जी, बिल्कुल जैसे पहाड़ की चोटी है। वो देखे, नीचे घर है सारा। देखे, लंगर भी मैं आपको दिखाती हूँ, काम बन रहा है। ये देखें जी, ये सारा सामान है। ये स्टेज के में बनाना है और वो सब कुछ धुल रहा है, कट रहा है। ये पहले चिकन हो रहा है, फिर ये चावल होंगे और फिर बाकी का प्रोसेस होगा। अब देखें जी, सामने जगह देखें। ये वहाँ से हम चल के आए हैं। ये छोटी सी टक शॉप, वो साइड जगह। अब बाकी का ब्लॉग मम्मा पूरा करेंगी। स्टार्ट है। अच्छा जी, देचका हमने चढ़ा दिया है, चावल भिगो दिए हैं, चिकन धो के रखा है। और ये जी हमारा शिकारी मसाला जो मैं घर में बना कर रखती होती हूँ, कभी भी ऐसे मौके पे काम आ जाता है मुझे कि हमें बाहर भी कुकिंग करनी पड़ती है ओपन एयर में ना, तो फिर मुझे ये बड़ा फ़ायदा देता है। बस ये 3-4 चीज़ें डलनी हैं और इंशाल्लाह मेरा चिकन पुलाव रेडी हो जाएगा। चलते हैं, आग लगाइए हमने। अच्छा जी,
नीचे चूल्हे में हमने लकड़ियाँ डाल दी हैं, लहसुन भी मैंने इसी में डाल दी है, साबुत साबुत सा, ठीक है। प्याज है, घी का पैकेट पूरा डाला है। तो बस हम अब इसको फ्राई कर रहे हैं। कुकिंग और उसके पीछे ना हम वो वो नहीं है जानू लाइव बॉय वाला, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल। ये जो दूसरा चमचा हमने ले लिया, बड़े वाला। पकने में भी फ़ौरन ईजी हो। दम देना है? नहीं, अभी दम नहीं देना, अभी हम इनको इसी तरह भुनाई करेंगे। चलें जी, चिकन की भुनाई हो गई थी। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी की सप्लाई बड़े पीछे से आ रही है, बोतलें भर भर के। जी पेप्सी डालने, ओके। ये खाने का मुझे दे दो। तैयार हो गया, जबरदस्त। ये बेटा कितने खत्म देसो जी? आप उधर में तब उठे दिए ना जाके, ਉੱਥੇ ਦੇਸੋ ਜਾਂ ਥੜੀ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਦੇਸੋ? केड़ी थड़ी ये थड़ी पे ना उधर ही देसी। बस उधर रखो बेटा। रेच एक गिलास पानी का भरो, का इधर ही धो के वो रखो उधर। जगह काली। इतनी देर में थोड़ा सा दम और लग जाएगा। बाबा जी मेरा चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। चले जी, माशाल्लाह मौसम बहुत ख़राब हो चुका है यहाँ और हमारा वापसी का सफ़र शुरू है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आंधी और तूफ़ान वाली कंडीशन है और बादल ऊपर देखें बिल्कुल काले बादल हैं। तो हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। इजाज़त दें बाबा जी, अल्लाह हाफिज़।